नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति। आज आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जीवन में कभी अवसर के लिए नहीं बैठना। जीवन में कभी अवसर के लिए नहीं बैठना, बल्कि ऐसे बनो कि अवसर खुद आपके पास आए। कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे अभी बारिश हुई। बारिश ने पूछा कि है ना, मैं कहाँ गिरूँ या यहाँ गिरूँ, कहाँ गिरूँ। वो तो बारिश तो कहीं भी गिर सकती है, नदी, पहाड़, जंगल, गमले, घर के गमले में, छत में, गाड़ी में, कहीं भी बारिश। और बारिश को हम कह नहीं सकते कि आप यहाँ गिरो वहाँ गिरो। वो तो जहाँ उसकी मर्ज़ी वो वहाँ पे गिरेगी। खेत में, बंजर ज़मीन में। तो क्या बंजर ज़मीन में खेत में अगर गिरने से खेत की फसल, जो बारिश की बूंदें हैं वो फसल में गिरी हैं, तो क्या उन बूंदों से फसल उग जाएगी अपने आप? बारिश की बूंदों में इतनी औकात ही नहीं है कि वो फसल को उगा सके। मतलब जब तक उस ज़मीन में किसान ने गुड़ाई, जुताई, बीज जब तक नहीं बोए होंगे, पानी की बूंदें गिरेंगी, मगर उससे फसल नहीं बोई जाएगी। मतलब उससे फसल उगेगी नहीं। तो जब तक उस किसी चीज़ में वर्क नहीं किया जाए, उस चीज़ पे काम नहीं किया जाए, तो हम कैसे उस चीज़ में सफल होंगे? अगर किसान सोच ले कि मैं, बारिश की बूंदें गिरेंगी, बारिश होगी और मेरी फसल उग जाएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता जब तक वो हो उस काम में, उस अपनी जगह पर। कभी देखा है आपने किसान को किसानी करते हुए? तो ये बहुत सारा काम वो अपने खेत पे करता है, तो उसकी फसल उगती है। तो इसी प्रकार जैसे कई लोग होते हैं जो कि अपनी परिस्थितियों का रोना रहते रहते हैं। कई बार उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार, मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी। मैं एग्ज़ाम में पास हो सकता था, लेकिन मेरे घर में कज़न की शादी आ गई तो मैं पढ़ नहीं पाया। या मेरे बहुत सारे सवाल, एक्सक्यूज़ जो देते हैं। तो परिस्थितियाँ सबके साथ एक जैसी नहीं होती है। परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है। और परिस्थितियों का रोना बंद करिए। परिस्थितियों का रोना कि मैं इस परिस्थिति में था इसलिए मैं वो कर नहीं पाया। अगर तो परिस्थिति कुछ नहीं होती। अगर मान लीजिए, अब अगर हम 10 इंसानों को एक जैसा काम दें और एक जैसी परिस्थिति दें, 10, तो अगर हम 5 साल बाद उन लोगों को मिले, तो वो सेम 5 साल बाद पाँचों दसों सक्सेस हो सकते हैं? नहीं। सबके पास, अगर उसमें से होंगे भी कुछ सक्सेस, मगर उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी परिस्थिति का रोना रोते रहेंगे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नहीं। मतलब हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिस्थिति का रोना रोता रहता है। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहती हूँ। चलो, एक ही परिवार के हम तीन बच्चे को ले लेते हैं। अब तीनों बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं। माता पिता ने तीनों को एक ही परवरिश दी, एक ही तरीके से समझाया, पढ़ाया, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया तो तीनों के साथ किया। उनको अच्छे से खाना पीना तीनों को एक साथ दिया, एक ही चक्की का आटा खाए। लेकिन माता पिता को, जो उनके मम्मी पापा थे, उसको एक बच्चे पे गर्व हुआ। और एक बच्चे के लिए उनको जीवन भर टेंशन रहा कि यार, ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। क्यों ऐसा हुआ, जबकि परिस्थितियाँ तो तीनों बच्चों की सेम थी। फिर एक एक सरवाइव कर रहा है और एक सक्सेस कर लिया है। क्यों ऐसा हुआ? कारण ये है कि जब हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, तो अगर हम गलत फैसले, गलत निर्णय, हमारे पास डेयरिंग की कमी होती है, हमारे पास गोल की कमी होती है, हमारे पास कोई भी सरवाइव करने की कमी होती है, क्योंकि हमने सही समय पे सही चीज़ लेने का निर्णय नहीं लिया। हमने जो अगर हमें सही समय पे अगर हम सही निर्णय लेते और उस पे हम उस चीज़ पे वर्क करते, तो शायद हम सक्सेस हो पाते। हमें बहुत सारी चीज़ की कमी रह गई। हमें डेयरिंग की कमी रह गई, हमें गट्स की कमी रह गई, हमें गोल
अपने सपने पूरा करने की इच्छा नहीं रही, हमें सब कुछ ये रहा कि हमें सब कुछ मिल जाएगा आसानी से, इस चीज़ की कमी रही। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए रातों में जाग नहीं सकते, ये हमारे पास कमी रही। इसलिए हम जो हमारे ही परिवार का एक सक्सेस हो गया और एक में ये कमी रही, तो हम कमी दूसरों में नहीं निकालें या परिस्थिति का रोना कभी नहीं रोएं कि ऐसी परिस्थिति थी इसलिए हम सक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि कमी हमें थी और अब इस कमी को हमको पूरा करना है। इन कमियों को हमें अपने अंदर से हटाना है, तभी हमको उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। हमको हालातों से ही तो लड़ना है, उनके लिए मेहनत करना है, फिर उस चीज़ से भागना क्यों। और हमें उस चीज़ से भागना है और डाल देना है कि यार परिस्थिति नहीं थी, परिस्थितियों का रोना और हमेशा रोते रहना, तो ये चीज़ हमको नहीं करना है। अपनी लाइफ से ये चीज़ें, परिस्थितियों का रोने वाली चीज़ों को एडिट कर दीजिए, बिल्कुल एडिट कर दीजिए। और अपने लिए गोल बनाएं, नया रास्ता खोजें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें उसमें से निकलना है, हमें सही निर्णय लेना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है कि हम गलत निर्णय में उसमें भागीदार नहीं होंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सफल होना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें मेहनत करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप कोई भी काम करने में सोच रहे हैं या थोड़ी सी डेयरिंग की कमी आ रही है या थोड़ा सा निर्णय लेने में थोड़े से पीछे हो रहे हैं, तो आप एक बार उसको कोशिश करिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है अपनी जगह पे। हम जो काम करने वाले हैं उसका आगे जाके फ्यूचर कैसा होगा, अगर आप उस चीज़ के लिए बेस्ट हैं, अगर वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आप सही जा रहे हैं। और उस पर काम करिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए और उस पे काम पे लग जाइए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। गुड लक। थैंक यू। बाय बाय।